अब तक के इतिहास में एक भी घंटा ऐसा नहीं है जो समाज के प्रति और गरीबों के प्रति न सोचते हों। जागते हैं, सोते हैं, उस वक्त भी गरीबों की याद आती है कि हम गरीब को कैसे उसका हक अधिकार दिला दें। अभी तक शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली। ऐसी जातियों को चुन चुनकर गांव में जन चौपाल लगाकर और उनकी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और बिहार की धरती पर पटना में सभी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन और वंदन करते हुए आज मैं अपना परिचय देने में प्रेमचंद कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आया हूँ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो पिछड़े अधपिछड़े दलित की जो बात करते हैं, तो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आज वो पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता आज पूरा प्रदेश उनको मान रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर जिन जातियों को अभी तक शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली, ऐसी जातियों को चुन चुनकर गांव में जन चौपाल लगाकर और उनकी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। तो आज जो है ये अधिवेशन जो है कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ आज होने वाला है? देखिए, हमारा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो अधिवेशन करते हैं, एक साल के अंदर जो अधिवेशन होता है, पहले हमारा अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था जी, अब हमारा अधिवेशन बिहार में है, पटना में है। ये अधिवेशन आज इस चीज को संदेश देगा कि हम लोग बिहार की धरती पर और इस विधानसभा में अपने पार्टी से अपने विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का ये अधिवेशन काम करेगा और वंचित शोषित न्याय की लड़ाई उस विधानसभा में, हक अधिकार की लड़ाई उस विधानसभा के माध्यम से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों को विधानसभा के माध्यम से विधानसभा के जो चुनाव चल रही है सर, कितने सीटों पर आप लोग उतरेंगे? देखिए, हमारा लगभग यहाँ पर जो संगठन है वो लगभग 150 वोटों पर है, 150 सीटों पर है। लेकिन हाँ, हम लोग अगर हमारा गठबंधन की पार्टी से होता है तो हम लोगों ने 37 सीटों पे मांग की है और 37 सीटों पे हम लोग प्लानिंग के तहत एक यहाँ पर जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, सब कमेटियाँ हम लोगों की बन चुकी हैं और हम लोग अपने प्रत्याशी को लड़ाकर और हम लोग सरकार में भागीदारी लाना चाहते हैं। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 78 वर्ष हो गए और 78 वर्षों में लगभग हजारों जातियां इतनी उपेक्षित हैं, वो आज़ादी के महत्व को नहीं समझ पाई और भारत सरकार के कानून को नहीं समझ पाई। क्या क्या गरीबों को लाभ मिलता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन ऐसे अंधेरे में एक ऐसे रोशनी का उदय हुआ जिसका नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर। माननीय ओम प्रकाश राजभर 2002 से और अब तक के इतिहास में एक भी घंटा ऐसा नहीं है जो समाज के प्रति और गरीबों के प्रति न सोचते हों। जागते हैं, सोते हैं, उस वक्त भी गरीबों की याद आती है कि हम गरीब को कैसे उसका हक अधिकार दिला दें, कैसे उसको मुख्य धारा से जोड़ दें। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर करते हैं। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात है कि सर इस बार जो विधानसभा चुनाव है तो इसमें बड़ी बड़ी पार्टियां आप लोग के सामने हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से जो है ये आप लोग के लिए चुनौती होगी? क्या चुनौती है? उत्तर प्रदेश में भी चुनौती है, बिहार में चुनौती है, चुनौती तो पूरे देश में है और उसका सामना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। हम लोग हर चुनौतियों का स्वीकार कर। आगामी 2025 चुनाव आ रही है, कितने सीटों से आप लोग उतरेंगे मार्केट? देखिए, ये सब जानकारी तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी देंगे, जो हम लोगों के रहनुमा हैं। हम गरीबों के नायक हैं, हम गरीब मजदूरों के भगवान हैं। सर, बिहार वासी और जनता से क्या अपील करना चाहिएगा सर? हम तो यही कहेंगे, 78 साल हो गया, तमाम सरकारें आई, तमाम नेता आए, आपके वोट ले करके, छलावा करके शासन सत्ता में पहुंच गए, मंत्री बन करके आज समाज में घूम रहे हैं। लेकिन कभी भी उन गरीबों के मुद्दा को, उन गरीबों के अधिकार को, उस गरीब को क्या मिलना चाहिए उसको ले करके कभी भी कोई नेता बिहार में चर्चा परिचर्चा नहीं किया, ना ही रखा पटल के सामने कि इन गरीबों को भी मुख्य धारे से जोड़ना चाहिए। क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस बार विधानसभा चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवाना चाहिए? देखिए, हमारे नेता तो सदैव मांग कर रहे हैं। हमारे ही एक ऐसे नेता है माननीय ओम प्रकाश राजभर इस देश में कि गरीबों के हमेशा हितैषी की बात करते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। आज उन्हीं की देन है
कि बिहार में भी आप जहाँ हैं, बिहार की भी जनता आप धीरे धीरे अपने अधिकार को समझने लगी। इस अधिकार को ले जाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर है। गांव गलियों में इस विचारधारा को पहुंचाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर है। बाबा साहब के मिशन और बाबा साहब के दिए हुए संविधान में अधिकार को पहुंचाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर है। नेपाल की घटना को किस तरह से देखता है? भाई नेपाल की घटना नेपाल की, हम उसके संबंध में बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि जो भी है वो निंदनीय है। और भारत का संविधान जिस तरह भारत में लागू है, संविधान का पालन वहाँ भी होना चाहिए। अब जो भी मैनिफेस्टो उन लोगों का है, जो भी इन लोगों की मांग है, अब उसके विस्तृत जानकारी में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो भी हो रहा है वो लोकतंत्र का, अगर लोकतंत्र कहते हैं कि नेपाल में है तो उसके लिए वो कलंक है। बता दीजिए सर। मेरा नाम रामानंद बौद्ध है। मैं रामकोला विधानसभा से विधायक रहा हूँ 2017 में, और इस समय पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव हूँ और बस्ती मंडल को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर।